नेपाल में बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने तिब्बत से सटे भोटे कोशी नदी में जबरदस्त सैलाब आया। सैलाब की वजह से यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी। तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। रसुआ इलाका है, इसके सटे इलाके में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अगले आदेश तक सावधानी बरतने की अपील की गई है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कोसी नदी में, भोटे कोसी नदी में ज़बरदस्त सैलाब आया, ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी। इसके बाद प्रशासन ने यहाँ तटीय इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। ये बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर नेपाल से देखिए, मंजर किस तरह से सैलाब आया भोटे कोसी नदी में। यही नदी आगे चलकर कोसी नदी के नाम से बिहार में प्रवेश करती है, जिसकी वजह से ज़बरदस्त बाढ़ की विभीषिका का सामना बिहार को करना पड़ता है। लेकिन ये तस्वीर जो है नेपाल की है, नेपाल के रसुआ इलाके की ये तस्वीर है। नेपाल में भोटे कोसी नदी में ज़बरदस्त सैलाब आया। सैलाब की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे तक सावधानी बरतने की बात कही है। नेपाल से आई ये तस्वीर भयावह है। देखिए किस तरह से सैलाब आया, अपने साथ गाड़ियां, मकान सब बहा ले जाने को आतुर है। ऊंची ऊंची लहरें समंदर की तरह उठती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। भोटे कोसी नदी में ये ऊंची ऊंची लहरें आई। इसके बाद प्रशासन ने इसके आसपास के इलाकों पर अलर्ट जारी किया है। तस्वीर देखिए भोटे रसुआ इलाके की है, जहां पर भोटे कोसी नदी में जबरदस्त सैलाब के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। जबरदस्त सैलाब की वजह से नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी। अपने साथ घर, मकान, गाड़ियां सब कुछ बहा ले जाने को आतुर है। ऋषभ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, तस्वीरें डरावनी हैं, बेहद डरावनी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही हैं नेपाल से, ये जो पूरा इलाका है, चाहे वो गोरखा का इलाका हो, चाहे वो चितवाल का इलाका हो, या आसपास के और भी कई जिले हैं जहां पे जिस तरीके से ये अब हमें देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से भयावह तस्वीरें आ रही हैं कोटे कोसी की, जिस तरीके से इसमें तिब्बत की तरफ से काफी ज्यादा पानी आया है और अब जाना है कि इस पूरे इलाके में अब कभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। अगले आदेश तक सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश आ चुका है और ये भी कहा गया है कि ये जो बाढ़ है ये काफी ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। सो जितनी भी सामान को लेकर जा सकते हैं लोग, उसको लेकर के ऊंची जगहों पर चले जाएं, ताकि जो इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं इन जिलों में, उसमें लोगों को ज्यादा खतरा ना हो और ज्यादा जानमाल का नुकसान ना हो। जिस तरीके से ये पानी आया है, जिस तरह से जलभराव हुआ है इन इलाकों में, एक तरह से फ्लैश फ्लड का सिचुएशन तो पहले आया था, लेकिन अब जिस तरीके से पानी और बढ़ता जा रहा है, ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, आगे चल के बिहार के लिए तस्वीर आई है। हम दर्शकों के सामने तस्वीर रख रहे हैं। देखिए ये कोसी नदी की तस्वीर है, बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये तस्वीर ये भोटे कोसी नदी की है। जबरदस्त सैलाब आया। देखिए किनारे की तरफ जो मकान है वो भी सैलाब अपने साथ बहा ले जाने को आतुर है। और ये तस्वीर में एक बड़ा सा ब्रिज जो इस शहर को दोनों तरफ से जोड़ता है, वो भी तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं। देखिए एक बार फिर से इस तस्वीर को प्ले करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तस्वीर जो हमने आपको पहले दिखाई भोटे कोसी नदी की, जिसमें ज़बरदस्त सैलाब आया। घर, मकान, गाड़ियां सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने को आतुर है। ऊंची ऊंची समंदर की तरह लहरें उठती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जब शहर के बीचों बीच से भोटे कोसी नदी गुजर रही है और ज़बरदस्त सैलाब उमड़ा हुआ है। एक तस्वीर आपके सामने, अब ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये देखिए, ये भोटे कोसी नदी ऊपर से बहती हुई आ रही है। जबरदस्त तेजी से पानी का यहाँ पर इजाफा हुआ। पानी का स्तर लगातार बढ़ता चला गया। थोड़ी देर में इस जो ब्रिज है जो शहर को दोनों तरफ जोड़ता है, पानी इससे टकरा के बहने लगा। आप देखिए किनारे की तरफ इधर ब्रिज से टकरा रहा है, इधर मकानों पर 2-2, 3-3 मंजिल तक पानी जा रहा है।
अब देखिए आप, ये ब्रिज देखिए किस तरह से बहा के ले जाएगा। ये देखिए इतना भारी भरकम ब्रिज, इसको पानी बहा ले गया। और किनारे की तरफ देखिए 4-4 मंजिल तक पानी ऊपर चढ़ गया इन मकानों पर किनारे की तरफ, और ये मकान भी धीरे धीरे तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये आवाजें सुनिए, दहशत देखिए लोगों की आवाजों में, किस तरह का दहशत का मंजर है। ये देखिए ये मकान ढहना शुरू हो गए, 5-5 मंजिल इमारतें थी किनारे की तरफ, वो इस सैलाब में कुछ ही सेकंड्स के भीतर बहने लगी, लोगों के बीच भग गए। एक बार फिर से दिखाते हैं तस्वीर, नेपाल के भोटे कोसी नदी, देखिए किस तरह से तेजी से पानी बढ़ा, यहाँ पर एकदम से पानी बढ़ा, और ये पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यहाँ पर देखिए किनारे की तरफ जो मकान दिख रहे हैं आपको, 4-4 मंजिल के मकान अभी पूरी तरह सुरक्षित दिख रहे हैं। पानी ने चढ़ना शुरू कर दिया, पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और देखिए अब धीरे धीरे पानी का स्तर जब बढ़ा तो ये ब्रिज भी इसकी जद में आया, और किनारे की तरफ 2-2 मंजिल मकान डूबना शुरू हो गए। यानी कि पानी का स्तर अचानक से 60 फीट तक चला गया। और देखिए अब ये ब्रिज के ऊपर बहने लगा पानी, और ये ब्रिज ढहना शुरू, ताश के पत्ते की तरह ब्रिज को अपने साथ बहा ले गया। पानी यहाँ पर 70 फीट तक ऊपर चला गया है, 3-3 मंजिल तक पानी जो है पहुंच चुका है, 3 से 4 मंजिल, उसके गहरे 30 फीट 40 फीट नीचे पहले नदी थी, और उसके ऊपर किनारे के बाद ये मकान बने थे। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ा, ये मकान ये देखिए ये ढहे, ये मकान ढहना शुरू हो गए। तो ये जबरदस्त तस्वीरें, ये तस्वीरें डरावनी है, इतनी डरावनी कि आदमी इन तस्वीरों को देखने के बाद सपने में भी बार बार जाग जाए, चौंक कर उठ जाए। ऋषभ, ये जो तस्वीरें आई हैं तो बहुत ज्यादा डरावनी है, मन को बेचैन कर दे रही है। किस तरह से कुछ ही सेकंड्स के भीतर उस शहर का नक्शा बदल गया, कई परिवार बर्बाद हो गए। देखिए जिस तरीके से ये पानी का जो मूवमेंट है, जिस तरीके से ये पानी नेपाल की तरफ आया है, तिब्बतिन इलाकों से कहा जा रहा है, तिब्बतियाई इलाकों से ये पानी नेपाल की तरफ आया है। कोसी जो नदी है, जो आगे चल के कोसी नदी बन के बिहार में घुसती है। हर साल बिहार में भी कोसी नदी की वजह से काफी ज्यादा बाढ़ के भयावह रूप हमें देखने को मिलता है। बट ये जो जिस तरीके से ये मूवमेंट है, ये काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जो पूरा रुस्वा का इलाका है, चाहे गोरखा का इलाका है, चाहे वो चितवन का इलाका है, जिस तरीके से इन जगहों पे तबाही मची है, जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनका ये मानना है कि अभी जितने भी लोग ऊंची जगहों पे जा सकते हैं वो ऊंची जगहों पे चले जाएं। जो नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको खास तौर पे वो इलाके खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं, और अगले आदेश तक लोगों को कहा गया है कि दूर रहें। और जिस तरीके से ये नदी है, ये अगर पानी नीचे आ भी जाता है तो उसके बाद भी काफी वक्त लगेगा एक तरीके से अथॉरिटीज को ये निश्चित करने में कि कौन सी इमारतें हैं जो रहने लायक हैं और कौन सी इमारतें इतनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि जिनको गिराना जरूरी होगा। क्योंकि अगर लोग वापस आते हैं अपने घरों में, उसके बाद ये इमारतें गिरती हैं तो ज्यादा जानमाल के नुकसान होने के का खतरा भी बनता है।